हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एवरेज के फॉर्मूले की बात करेंगे। एवरेज का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, इसके डिफरेंट वर्जन की बात करेंगे। एवरेज, नॉर्मल एवरेज जिसे हम कॉमन एवरेज कहते हैं, एवरेज इफ़ की बात करेंगे, एवरेज इफ़ एस की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सामने देख रहे हैं एक टेबल बनी हुई है जिसमें कुछ कैंडिडेट हैं, कुछ नाम हैं और उसमें क्विज दी हुई है, क्विज 1, 2 एंड 3। अगर आपको क्विज वाइज किसी भी एजेंट का क्विज वाइज एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एक जो सिंपल फार्मूला होता है, जो बेसिक फार्मूला होता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एफ कॉलम में जो है हम एवरेज निकालेंगे। तो इक्वल टू फार्मूला टाइप करेंगे एवरेज। चाहे तो हम एक ही साथ ऐसे रेंज ले लें, रेंज लेने के बाद में ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार देंगे, तब भी एवरेज आ जाएगा। ड्रैग कर देंगे तो ये हमारा ऐसे एवरेज आ जाएगा। अदरवाइज हम दूसरा वे एक एक क्विज को हम सिलेक्ट करके भी एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा, इसको सिलेक्ट करने के बाद इंटर मारेंगे। सेम ही एवरेज आपका दिखा देगा। एवरेज का मतलब होता है जब आप जितनी भी रेंज लगो ना, बिटवीन रेंज में जो भी संख्याएं होंगी, जो भी नंबर्स होंगे ना, उनको बराबर बराबर हिस्से में वो डिवाइड कर देता है। 10, 9, 7, 9 इनका जो एवरेज है, मीडियन होता है, मध्य निकालता है। वो सभी को जोड़ लेगा, सबसे पहले जोड़ता है, जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 4 कर देगा। 4 हैं तो 4 कर देगा, 5 हैं तो 5 कर देगा, 6 हैं तो 6 से डिवाइड कर देगा, और उसका जो मीडियन या मध्य का होता है उसको वो आपको रिप्रेजेंट कर देगा। इस प्रकार से एवरेज, जो हमारा बेसिक फार्मूला है एवरेज इफ का, वो वर्क करता है। दूसरा इसमें होता है कि ब्लैंक सेल हमारा एवरेज का फार्मूला कभी भी कंसीडर नहीं करता है। सपोज दैट यहाँ पर मैं एवरेज का फार्मूला लगाता हूँ और चारों क्विज को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद में देख रहे हो यहाँ का सेम ही रिजल्ट आ रहा। अगर मैं यहाँ पर 2 को डिलीट मार देता हूँ तो अगर 10 और 9 का एवरेज आप निकालोगे तो 9.5 आएगा। तो यहाँ पर 9.5 जो है दे रखा। तो क्या होता है कि जो भी ब्लैंक सेल होती है ना, ब्लैंक सेल कभी भी जो है एवरेज का फॉर्मूला काउंट नहीं करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम एवरेज इफ़ की बात करते हैं। उसमें एक कंडीशन हम दे देते हैं, कोई भी एक कंडीशन दे दो। जैसे यहाँ पर जो है मैं आगे आपको लिख देता हूँ एवरेज इफ़। एवरेज इफ़ में हमको एक क्राइटेरिया दे देनी होती है। क्राइटेरिया, मान लो एक कंडीशन ये है कि हमें 9 के ऊपर वालों का ही एवरेज करना है, 8 के ऊपर का एवरेज करना है, 7 के ऊपर का एवरेज करना है, या 7 से नीचे का एवरेज करना है, 8 से नीचे का एवरेज करना है। सेम इस टाइप में जब आपको कोई कंडीशन दी जाती है, उस कंडीशन में एवरेज आप कैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर आपको एवरेज इफ़ का फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। जैसे इक्वल टू एवरेज इफ़ मैंने लिया और यहाँ पर हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। सेम रेंज सेलेक्ट करने के बाद में हमको ऐड करना है 9 से ऊपर। 9 से ऊपर जो भी नंबर्स हैं उन क्विज का हमको जो है एवरेज चाहिए। तो हम डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 9 का जो है साइन लगाएंगे, डबल कोट को बंद करेंगे, देन इंटर करेंगे। अब 9 से ऊपर जितने भी होंगे उनका एवरेज दिखा देगा। अगर 9 से ऊपर कोई भी संख्या नहीं है किसी भी क्विज में तो वहाँ पर यह एरर दिखा देगा। अगर यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ 10
यहाँ पर 11 कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसका एवरेज ये अपने आप उठा देगा। तो आप जो भी कंडीशन एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंडीशन को ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। देन उसके बाद एक एवरेज इफ़ का फॉर्मूला होता है। एवरेज इफ़ किस प्रकार वर्क करता है, जैसे यहाँ पर क्विज रिजल्ट मान लो है, क्विज रिजल्ट मान लेते हैं, तो ये क्विज का रिजल्ट हो गया और यहाँ पर हम लगा देते हैं आउट ऑफ 100 हमारे कितने उसके मार्क्स हैं वो हमको देखना है। तो यहाँ पर 85 से 100 तक ले लेते हैं, यानी इसको स्पेशल पेस्ट मार देते हैं और यहाँ पर हम एक और कंडीशन डाल देते हैं ग्रुप की। तो यहाँ पर डाल देते हैं रेड, यहाँ पर ग्रीन, ठीक है, ग्रीन को यहाँ पर डाल देते हैं और रेड को यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, अब ग्रुप का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम ग्रुप लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने ग्रुप लिख लिया। अब यहाँ पर हम इनका जो है एवरेज निकालेंगे कि यहाँ पर रेड का एवरेज क्या है और ग्रीन का एवरेज क्या है इस कंडीशन में। तो हमारे पास जो है दो क्राइटेरिया हो गई, एक तो हमारा क्विज रिजल्ट हो गया और दूसरा हमारे ग्रुप हो गया। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग हमको एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज इफ़ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इक्वल टू एवरेज इफ़ एस। सबसे पहले हम क्राइटेरिया ले लेंगे जिसका हमको एवरेज करना है। एवरेज रेंज मांग रहा है ना, तो एवरेज रेंज जहाँ तक हमारा नंबर्स है वो हमारी रेंज हो जाएगी, कॉमा। फिर मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमको क्या लेना है, जो हमारे कलर्स हैं, कलर्स वाली हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 हो जाएगी, ठीक है, कॉमा। अब हमको क्राइटेरिया चाहिए, क्राइटेरिया जिसका हमको एवरेज चाहिए, तो डबल कोट के अंदर हमको रेड लिखना है क्योंकि रेड का हमको एवरेज चाहिए। इंटर मार देंगे, ये हमारा एवरेज आ गया रेड का। सेम ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ग्रीन के लिए। एवरेज इफ एक्स, सबसे पहले हमको एवरेज रेंज लेनी है, रेंज ले ली। देन दूसरी हमको क्राइटेरिया रेंज 1 लेनी है, क्राइटेरिया रेंज में हमने जो है ग्रुप को ले लिया। देन क्राइटेरिया हमको ग्रीन लेना है, तो डबल कोट के अंदर ग्रीन टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद डबल कोट बंद करके इंटर मार देंगे, तो आपका जो है ये एवरेज आ जाएगा ग्रीन का। इस प्रकार से आपको हो सकता है दूसरी भी क्राइटेरिया लेनी हो, एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी आपको क्राइटेरिया रिक्वायर्ड हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप क्राइटेरिया का वहाँ पर यूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको रेंज को भी सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद में होता है कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको जो है टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 नंबर्स का तुमको एवरेज निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ टॉप 1, 2, 3 या टॉप 4 तक नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास 3 क्विज हैं अभी, ठीक है। 3 क्विज में हमको टॉप का जो है टॉप 2, यहाँ पर हमको टॉप 2 लेना है। टॉप 2 क्विज का हमको एवरेज लेना है या बॉटम 2 का एवरेज लेना है। तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं वो आपको मैं इस एक्सरसाइज में बताऊंगा।
तो सबसे पहले सिंपल सा एवरेज का फॉर्मूला लगेगा, एवरेज लगा दिया। फिर उसके बाद हमको टॉप के 2 नंबर्स का या 2 क्विज का हमको जो है एवरेज निकालना है। तो कोई भी 2 क्विज होंगी जिनका टॉप 2 जो मैक्सिमम 2 होंगी उनका हमको एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हम लार्ज का यूज करेंगे एवरेज के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे लार्ज को। अब लार्ज हमने जैसे ही स्टार्ट किया ना, तो सबसे पहले हम एवरेज रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से हमको एवरेज लेना है किन क्विज का। तो हम सबसे पहले क्विज को सारी क्विज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अगर टॉप 2 चाहिए तो 1,2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर मार देंगे। तो टॉप 2 क्विज का जो है ये रिजल्ट एवरेज आ जाएगा। अगर बॉटम 2 का हमको एवरेज चाहिए तो सेम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर स्मॉल लगाएंगे। स्मॉल लगाने के बाद रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, सारी क्विज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद में हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो बॉटम के 2 वो क्विज का हमको एवरेज चाहिए तो 1,2 कर्ली ब्रैकेट देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारी जो बॉटम की 2 क्विज हैं उनका एवरेज यहाँ पर दे देगा। इसका फॉर्मेट हम बोल्ड में कर लेते हैं ताकि सही आपको दिख जाए। इस प्रकार से एवरेज का फॉर्मूला वर्क करता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।